हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में इसमें से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन निकलते हैं और मेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज कवर करता है ये वाला टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और अगर ये मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने स्कैन करके यहाँ डाले हुए हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो यू कैन परचेस इट ऑल्सो। You can contact me in my comment section. I'll help you out. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, रीजंस बिहाइंड देयर ओरिजिन। क्षत्रियास reacted strongly against ritualistic domination of Brahmins. Therefore, Vardhaman Mahavir and Gautam Buddha founded Jainism and Buddhism respectively. Basically, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे, और चूंकि ब्राह्मणास का ब्राह्मण जो थे उनका डोमिनेशन था, तो वो उस चीज से थोड़ा सा इरिटेट हो चुके थे, या कहना चाहिए कि वो उस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे। इसलिए वर्धमान महावीर ने जैन और गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म रिलीजन को निकाला, इसको प्रोपोगेट किया उन्होंने। Initially, Jainism and Buddhism did not give any importance to Varna system. Both preached non-violence, which would put an end to war and increase trade and commerce. ये बात ध्यान रखिए कि दोनों में वर्ण सिस्टम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। दोनों में हर कास्ट से लोगों को इनवाइट किया गया है, लोग इसमें कन्वर्ट हुए हैं। और बेसिकली मेन चीज उन्होंने ये बताया है कि हमें नॉन वायलेंस करना है, नॉन वायलेंस को ज्यादा ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो इसीलिए ये लोग ज्यादा आपको ट्रेड एंड कॉमर्स में मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जैनिज्म की। Jains urged to prohibit agriculture because it kills microorganisms, hence they were confined to trade mercantile activity. इसलिए ये एग्रीकल्चर नहीं करते थे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें मर जाते थे, तो इसलिए ये ट्रेड और मर्केंटाइल एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिव थे। इनके 24 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले तीर्थंकर जो है, याद रखिएगा, ऋषभ देव है, जिनका बर्थ अयोध्या में हुआ था। हु लेड फाउंडेशन ऑफ ऑर्डरली ह्यूमन सोसाइटी। इन्होंने ऑर्डरली ह्यूमन सोसाइटी का फाउंडेशन रखा था। ठीक है, ऋषभ देव सबसे पहले तीर्थंकर थे और टोटल 24 है। His references are found in वायु पुराण एंड ऋग्वेद, दोनों में इनके नाम आपको मिलेंगे। पार्श्वनाथ, सन ऑफ किंग अश्वसेना एंड क्वीन वामा ऑफ वाराणसी, वॉज अ 23rd तीर्थंकर। 23rd कौन से थे तीर्थंकर? पार्श्वनाथ, ये अश्वसेन राजा, और जो क्वीन थी वामा, उनके बेटे थे, और ये 23rd तीर्थंकर थे। इन्होंने जो लिबरेशन अटेन किया है, जहां इन्हें नॉलेज मिला है, वो कौन सी जगह थी? माउंट सम्मेद शिखर जी। मेन टीचिंग्स 23rd तीर्थंकर की क्या थी? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह। अहिंसा करना है, नॉन वायलेंस रहना है, आपको नॉन वायलेंट रहना है, सत्य बोलना है, सत्य की राह में चलना है, अस्तेय, और साथ में अपरिग्रह। किसी की भी कोई भी चीज जिसकी आपकी ओनरशिप नहीं हो वो आप नहीं रखेंगे। ठीक है। प्रभास गिरी is a Jain pilgrimage site located in Koshambi related to 6th Jain तीर्थंकर पद्म प्रभु। इसके क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैंने 6th तीर्थंकर के भी क्वेश्चन एक पॉइंट इसमें डाल दिया है कि प्रभास गिरी ये जैन पिलग्रिमेज है कौशाम्बी में, और ये 6th जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से रिलेटेड है। वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं। इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? कुंडाग्राम में। इनके फादर थे सिद्धार्थ, मदर थी त्रिशला। वर्धमान अदर नेम वर जितेंद्रिय एंड अरिहंत। वर्धमान महावीर के जो दूसरे नाम थे वो जितेंद्रिय है, अरिहंत थे, ये आ जाते हैं एग्जाम में। He renounced world at the age of 30 and wandered for 12 years. ठीक है, इन्होंने 30 साल की एज में जो घर संसार था इनका छोड़ दिया था, और 12 साल तक ये सत्य की राह पे चले, सत्य की खोज में चले, उस नॉलेज को अटेन करने के लिए चले। अटेन केवल ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर इन त्रिम्बिका ग्राम। ये ध्यान रखिएगा, हाँ, रिवर का नाम पूछते हैं। तो अटेन कैवल्य मतलब नॉलेज इन्हें कहाँ पे मिला? रिजुपालिका रिवर, त्रिम्बिका ग्राम, इन द फील्ड ऑफ अ पर्सन नेम्ड समागा। समागा नाम के व्यक्ति का खेत था रिजुपालिका नदी के किनारे त्रिम्बिका गांव में, वहां पे इन्हें नॉलेज अटेन हुआ। पास्ड अवे एट पावापुरी नियर पटना। ठीक है, ही वॉज कंटेम्प्ररी टू बुद्ध, मतलब बुद्ध और महावीर ये दोनों साथ एक ही टाइम की बात है। ठीक है,
He added ब्रह्मचार्य as fifth teaching of पार्श्वनाथ। मैंने आपको बताया था कि पार्श्वनाथ ने 4 टीचिंग्स दी थी। कौन कौन सी थी ये यहाँ पे लिखी थी, कहाँ गई, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह। और उसके बाद वर्धमान महावीर ने he added ब्रह्मचार्य टीचिंग, फिफ्थ टीचिंग ऑफ पार्श्व, ब्रह्मचार्य भी इसमें जोड़ दिया था। These 5 principles when observed by a follower in a less rigorous way are known as अनुव्रत। जब कोई व्यक्ति इसे इतने कठिन तौर पे नहीं पर हाँ इन्हें फॉलो करता है, इतना स्ट्रिक्टली नहीं, तो उसे कहा जाता है अनुव्रत। तीर्थंकर्स और उनके सिंबल्स, ध्यान रखिए ऋषभनाथ जो है बुल का साइन दिखाया जाता है उनके लिए, सिंबल्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अजित नाथ के लिए एलिफेंट है। पद्म प्रभु जो 6वें तीर्थंकर थे उनके लिए था रेड लोटस। अरिष्टनेमी जो 22वें थे उनके लिए था कोंच। पार्श्वनाथ जो 23वें थे वो थे हुडेड सरपेंट। महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे इनका था लायन। Women in Jain, women were allowed to join संघ। श्रमिनीज एंड श्रविकास वर 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी थी वुमेन की, वुमेन ज्वाइन कर सकती थी जैन संघ को। श्रमिनी और श्रमिका ये 2 कैटेगरी हुआ करती थी। 2 स्कूल ऑफ जैनिज्म कौन से थे, दिगंबर जो भद्रबाहु ने स्टार्ट किया था और एक था श्वेतांबर जो स्थलबाहु ने। दिगंबर जो थे बिलीव्स वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, दे हैव टू रीबर्थ एज मैन। दिगंबर मॉन्क्स अबेंडन्ड क्लोथ्स, ये थोड़े से स्ट्रिक्ट जैन होते हैं। इनकी जो नींव रखी थी ये भद्रबाहु ने रखी थी। ये सोचते हैं, इनका ऐसा मानना है कि वुमेन को लिबरेशन अटेंड, सैल्वेशन अटेंड नहीं हो सकता, उन्हें रीबर्थ लेना होगा एज अ मैन, उसके बाद ही इन्हें सैल्वेशन अटेंड होगा। जो दिगंबर मॉन्क्स है दे डोंट वियर क्लोथ्स, ठीक है। श्वेतांबर जो है ये इसके प्रचारक कौन थे, स्थलबाहु, ठीक है। ये सोचते हैं कि वुमेन इक्वली कैन अचीव लिबरेशन एज मैन, वुमेन को रीबर्थ लेने की जरूरत नहीं है। ये बिलीव इन सबस्त्र मुक्ति एंड वोर व्हाइट क्लोथ्स, ये सफेद कपड़े पहनते हैं और सबस्त्र मुक्ति में मतलब सभी को मुक्ति मिल जाएगी, ये इनका मानना होता है। ये थोड़े कम स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। Yapaniya is a sect of Jain religion originated from Digambar, also followed some of Shvetambars, ठीक है। यापनिया ये बेसिकली एक और सेक्ट है जो दिगंबर से निकला है, पर ये श्वेतांबर के भी कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए ये यापनिया कहलाए। दे वर्शिप्ड न्यूड इमेजेस ऑफ तीर्थंकर्स इन टेम्पल, तीर्थंकर्स की न्यूड इमेजेस इनके टेम्पल में होते थे और ये उसकी पूजा करते थे। फिर आती है बात जैन लिटरेचर की। इनकी जो बुक्स है इन्हें कहा जाता है सिद्धांत या अगम। देखो जैन लिटरेचर होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है कैनोनिकल, एक होता है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल टेक्स्ट बिलोंग्ड टू श्वेतांबर, कैनोनिकल टेक्स्ट किसको बिलोंग करते हैं, श्वेतांबर को, जो व्हाइट कपड़े पहनते, ठीक है। इनके 12 अंगास होते हैं, 2 क्यूलिका सूत्र होते हैं, 4 मूला सूत्र होते हैं, 12 उपंगास होते हैं, 10 प्रकीर्णस होते हैं और 6 छेदा सूत्र होते हैं इसमें, ठीक है। अंगास व कंपाइल्ड एट अ काउंसिल हेडेड, आगे मैं बताऊंगी कि वो अंगास कौन से होते हैं। तो ये बेसिकली पाटलिपुत्र में जो काउंसिल हुई थी वहां पे इन 12 अंगास को कंपाइल किया गया था। एन एंटायर कैनन टुक प्लेस एट काउंसिल हेल्ड एट वल्लभी। An entire canon took place at council held in Vallabi, presided by Devvradhi Kshama Shramana. Angas are written in अर्धमगधी। अंगास जो है ये अर्धमगधी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जो अंगास है इनको पाटलिपुत्र की काउंसिल में कंपाइल किया था, और बाकी के जितने अंगास छोड़ के बाकी ये जितने एंटायर कैनन, कुलिका सूत्र, मूला सूत्र, उपंगास, प्रकीर्णन, छेदा सूत्र, ये सब जो थे ये वल्लभी में जो काउंसिल हुई थी उसमें इनको कंपाइल किया गया था। और इसको वल्लभी वाली को किसने प्रिसाइड किया था, देवव्रती क्षमा श्रमणा। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट क्या होते हैं, बिलोंग्स टू दिगंबर, है ना। ये डिफरेंस इनमें कि ये दिगंबर को बिलोंग करते हैं। सेक्ट पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन प्रकृत, कुछ संस्कृत भाषा में लिखा है कुछ प्रकृत भाषा में। इंक्लूड कॉमेंट्रीज और हिस्टोरिकल वर्क्स, ठीक है। फिर आता है मेजर जैन टेक्स्ट। कल्पसूत्र इसमें आता है, ये किसने लिखा, कल्पसूत्र भद्रबाहु ने। अंतर कथा लिखी राजशेखर ने। कथा रत्नाकर लिखी हेम विजय ने। और थेरावली लिखी मेरुटुंगा ने, ठीक है।
कोर आइडियाज बिहाइंड जैन डॉक्ट्रिन। अब जैन डॉक्ट्रिन जो है उनके पीछे कोर आइडियाज क्या, सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि अनेकांतवाद। एनी सिचुएशन हैज मेनी एस्पेक्ट, सम वी नो सम, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी हमेशा ऐसे एस्पेक्ट्स रहते हैं जो हमें कुछ पता होते और कुछ हमें नहीं पता होते, अनेकांतवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। फिर होता है द थ्योरी ऑफ कंडीशनड प्रिडिक्शन, यानी स्यादवाद। ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनड एंड रिलेटिव, जितने भी जजमेंट्स हम लेते हैं सब पे कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, कंडीशन होती है और रिलेटिव होती है सारी चीजें, स्यादवाद, द थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रिडिक्शन। थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स, दैट इज न्यायवाद, रिलेटिविटी, रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर पर्सपेक्टिव से रियलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये 3 कोर आइडियाज है डॉक्ट्रिन के पीछे। त्रिरत्न क्या है जैनिज्म के, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, विश्वास, ज्ञान और आचरण, ये जैनिज्म त्रिरत्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगी कि बुद्धिस्ट जो है वो 8 नोबल पाथ को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिबल 6 एलिमेंट्स। जैन क्या मानते हैं कि यूनिवर्स जो है नॉन डिस्ट्रक्टिबल 6 एलिमेंट्स का बना हुआ है। कौन कौन सा, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल, आकाश। अकॉर्डिंग टू देम सोर्सेस ऑफ नॉलेज आर, नॉलेज कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमको, प्रत्यक्ष मिल सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, 2 चीजें हो सकती है। और तीसरा है टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकर, या तो हम प्रत्यक्ष देख लें, अनुमान लगा लें, या फिर किसी तीर्थंकर से हम नॉलेज ले लें। यही 3 तरीके हैं, सोर्सेज है नॉलेज गेन करने के। Mahavir organized his disciples into a sangh. Mahavir organized his disciple into a sangh divided into 11 guns headed by a gandhar in each sangh. ठीक है, महावीर ने अपने जितने भी डिसिपल्स थे उनको एक संघ के रूप में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड इनटू 11 गन्स, और गन्स जो थे हर संघ को हेड करता था। ठीक है, हेडेड बाय अ गंधार इन ईच संघ, एक 11 गन्स थे जिसको हेड करता था एक गंधार। जैन काउंसिल्स की बात कर ले, सबसे पहली 310 में हुई, उसके बाद 453 या 466 एडी किसी में हुई थी, तो एक बीसी में हुई थी, एक एडी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। प्लेस पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में हुई थी, मैंने आपको बताया था। सबसे पहली में जो 12 अंगास थे वो लिखे गए थे, मैंने बताया था सिर्फ 12 अंगास, पहली वाली काउंसिल जो पाटलिपुत्र में हुई थी वहां लिखे गए थे। और रिप्लेस पूर्वास, पूर्वास जो थे इसके पहले के जो लिखे हुए थे उन सबको हटा के अंगास बना दिए गए। और उसके बाद जो वल्लभी वाली थी इसमें फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपअंगास हुए थे। इसके जो प्रेसिडेंट थे जैन काउंसिल के वो थे स्थूलभद्र, और वल्लभी वाली के थे देववृद्धि गणि। अर्लीस्ट जैन मॉन्यूमेंट्स आर उदयगिरी इस अर्लीस्ट जैन मॉन्यूमेंट्स कौन से थे, उदयगिरी और खंडागिरी केव्स इन उड़ीसा, मेड ड्यूरिंग रेन ऑफ खारावेला किंग। दिलवाड़ा टेम्पल है राजस्थान में, ये चालुक्यन रिजाइम के टाइम बने थे, ये बहुत फेमस है दिलवाड़ा टेम्पल। फिर आते हैं, अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की। हमने जैनिज्म पूरा देख लिया है, बुद्धिज्म के भी लिटरेचर 2 टाइप के हैं, एक है कैनोनिकल, एक है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, नॉन कैनोनिकल जो कॉमेंट्रीज और ऑब्जर्वेशन कैनोनिकल टेक्स्ट पे, वो नॉन कैनोनिकल में आती है। ठीक है, और जैन में अलग था, कैनोनिकल मतलब जो श्वेतांबर से जुड़े थे, और नॉन कैनोनिकल जो दिगंबर से जुड़े थे, पर बुद्धिज्म के ये ऐसे हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में, मिलिंद पान्हो ये डायलॉग है बिटवीन मिलिंद एंड नागसेना के बीच। नेटिपकर्ण ये बुक ऑफ गाइडेंस है। विशुद्धिमग जो पाथ टू प्योरिटी बाय बुद्ध घोष। निदांत कथा लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्ध। दीपावमसा एंड महावमसा ये बुद्धा की लाइफ है। और महावस्तु बायोग्राफी ऑफ बुद्ध। ये सारी नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है, किसने क्या लिखा है याद होना जरूरी है, ये जरूर लिख लीजिएगा। फिर बुद्धिज्म में एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज त्रिपिटका। एक है विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्म पिटका। ये बेसिकली बुक्स हैं जिसमें हमको रूल्स रेगुलेशंस, रहने के तौर तरीके सब दिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विनय पिटका की।
तो रूल्स फॉर नन्स मॉन्क्स जो है वो आपको विनय पिटका में मिलेगी। इसे डिसिपल बास्केट भी कहते हैं, डिसिप्लिन बास्केट, डिसिपल्स जितने भी हैं उसके फॉलो करने वाले, उनके रूल्स आपको विनय पिटका में मिलेंगे। सुत्त पिटका सूत्रास एज गिवन रिटर्न इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सूत्रास जैसे जैसे दिए गए वैसे वैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं सुत्त पिटका में। अभिधम्म पिटका इसे बास्केट ऑफ हायर टीचिंग्स कहा जाता है, सिस्टमेटिक टीचिंग ऑफ सुत्त और फिलोसॉफी, ये आपको मिलेगी अभिधम्म पिटका में। ये जो है विनय पिटका और सुत्त पिटका रिसाइटेड इन फर्स्ट एंड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में इसकी बात की गई थी। अब देखिए यहाँ पे जटाका टेल्स वन ऑफ द बुक्स ऑफ कुडक्का निकाय ऑफ सुत्त पिटका आर नॉन कैनोनिकल। जटाका टेल्स का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। जटाका टेल्स बेसिकली कुडक्का निकाय जो बुक है उसमें से ली गई है, ये एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है सुत्त पिटका का। तो ये जो कुडक्का निकाय है ये सुत्त पिटका की एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है जिसमें दी हुई है जटाका टेल्स। लाइफ ऑफ बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध जो थे हिज नेम, ओरिजिनल नेम वाज सिद्धार्थ। इनका बर्थ हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के पास में, नेपाल में। ठीक है, नोन फ्रॉम अशोकास रुमिंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, रुमिंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में इसका आपको इंस्टेंस मिल जाएगा। ऑल्सो नोन एज साक्य मुनि या तथागत, इन्हें साक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है। फादर जो थे इनके शुद्धोदन और इनकी जो मदर जो थी दैट वाज महामाया। आफ्टर हिज बर्थ महामाया डाइड एंड ही वाज रेज्ड बाय हिज आंट प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनकी जो मदर थी वो 7 दिन के थे, 7 डेज के, हिज मदर डाइड। तो उनकी जो आंट थी उन्होंने उनको बड़ा किया जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन आ सकता है। He married यशोधरा and had a son named राहुल। इन्होंने किससे शादी करी? यशोधरा से। इनका बेटा था राहुल। At the age of 29 इन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, एक कॉप्स को देखा, अर्थी को जाते हुए देखा और एक स्केटिक साधु को जाते हुए देखा। और इसी को देखकर इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था 29 की एज में। किसके साथ? इनके एक चैरिटियर थे जिसका नाम था छन्ना और एक हॉर्स था जिसका नाम था कंथक्का। इसके साथ इन्होंने घर छोड़ दिया था। अटेंड नॉलेज एट द एज ऑफ 35, 35 की एज में इन्होंने लिबरेशन अटेन किया, नॉलेज गेन किया। कहाँ पे? बोध गया, बोध गया में एक पीपल के ट्री के नीचे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इन्हें कहा गया बुद्ध। ये अभी भी जगह है बोध गया में, आप हो सके तो विजिट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है वहां पे। नेक्स्ट, डिलीवर्ड फर्स्ट सरमन, सबसे पहला सरमन कहाँ पे दिया था बुद्ध ने? तो डियर पार्क सारनाथ में दिया था। इस इवेंट को कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, मीनिंग टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। ठीक है, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनगर एंड इवेंट वाज कॉल्ड एज महापरिनिर्वाण। ठीक है, 80 साल में ये कुशीनगर में खत्म हो गए तो इनकी डेथ को कहा गया महापरिनिर्वाण। जो पहली बार इन्होंने सरमन दिया दैट वाज नोन एज धम्म चक्र प्रवर्तन। His last words were all composites think decay, strive diligently। जितनी भी composites से चीजें, ये जो शरीर है ये धीरे धीरे खत्म होना है, तो ध्यान से रहिए, अपना ध्यान रखिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सिंबल्स की बात कर लेते हैं तो बुद्धिज्म जैनिज्म की बात करते हैं। पहले ये सिंबल्स आप बुद्धिज्म के देख लीजिए। बर्थ को बुद्धिज्म में लोटस और बुल के माध्यम से दिखाया गया है, और ठीक है, रिनंसिएशन को बताया गया है हॉर्स के थ्रू, एनलाइटनमेंट बताया जाता है बोधि ट्री के थ्रू। सबसे पहला सरमन जो था धम्मचक्र प्रवर्तन था। ठीक है, और निर्वाण जो है ये फुटप्रिंट्स के थ्रू बताया जाता है। अब बुद्धिज्म में जो बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, इनका जन्म जैन में महावीर का कुंडाग्राम में हुआ। रिनंसिएशन बोध गया में हुआ, इनको त्रिम्बिका गांव में हुआ था। एनलाइटनमेंट इनको गया में हुआ, इनको रिजुपालिका रिवर के किनारे हुआ। फर्स्ट सरमन इन्होंने सारनाथ में दिया, इनका इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। निर्वाण इनको कुशीनगर में हुआ, डेथ कहाँ हुई? और इनके पावापुरी पटना में। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म देखिए, 4 नोबल ट्रुथ्स। मैंने कहा था कि जैन त्रिरत्न को फॉलो करते हैं और जो बुद्धिज्म है वो 8 नोबल पाथ्स को। अब देखिए सबसे पहले 4 नोबल ट्रुथ्स कौन कौन से? द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, कि सच्चाई, आप किसी चीज को सफर कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या सच्चाई है। द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, क्यों हो रही है। एक तो सफरिंग कि आप सफर कर रहे हैं, दूसरा क्यों हो रही है वो सफरिंग। ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, वो सफरिंग कैसे खत्म होगी। ट्रूथ ऑफ द पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग।
सच्चाई की ये सफरिंग कैसे खत्म होगी, उस पाथ पे आपको कैसे चलना है, उस पाथ तक आपको कैसे जाना है, ये चाह है। नोबल एट फोल्ड पाथ कौन सा है? राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट मेडिटेशन। ठीक है, ये 8 noble paths है। Social code of conduct: do not covet the property of others, do not commit violence, do not use intoxicants, do not speak lie, do not indulge in corrupt practices। ये बहुत इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप सभी को समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको हिंदी में नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, नोबल एट फोल्ड पाथ जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी, द 5 एग्रीगेट्स पंच स्कंद कौन से है? रूप, 5 सेंस ऑर्गन्स एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दूसरा है वेदना। ठीक है, फीलिंग्स अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्ट। सन, परसेप्शन टर्न्स इनटू आइडेंटिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड एक्सपीरियंस। जब आप जो सोचते हैं दैट टर्न्स इनटू आइडेंटिफाइड रिकॉग्नाइज्ड, वो होने लग जाती हैं वो चीजें, दैट इज सन। संखरास, कंडीशन रिस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति आपका एक कंडीशनल रिस्पॉन्स होना। विनन, को प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स विद कॉन्शियसनेस। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स का कॉन्शियसनेस के साथ को प्रेजेंस होना, दैट इज विनन। दे कॉन्स्टेंटली चेंज, ध्यान रखिएगा रूप जो है इट्स नॉन चेंजेबल, इट्स स्टेबल, बट दीज वेदना, सन, संखरास, विनन, they are non stable, they constantly change। तो ये 5 एग्रीगेटेड पंच स्कंद। ठीक है, रूप, वेदना, सन, संखरास, विनन। The law of dependent organization, this explain the reason of dukh and the key to its liberation। law of dependent organization क्या बताता है कि ये रीजन बताता है कि दुख क्यों है और उस दुख से आप कैसे बाहर आ सकते हो, ये वो बताता है। 5 कॉजेज ऑफ रीबर्थ, आपका पुनर्जन्म क्यों हो रहा है, सफरिंग आपकी क्यों है, वो इसमें बताई गई है। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्रेविंग, क्लेंजिंग, मेंटल फॉर्मेशन एंड बिकमिंग, ये कुछ रीजन है जिसके कारण से रीबर्थ होता है या सफरिंग होती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड से याद रख लीजिए और ये एग्जाम में लिख दीजिए, बहुत है। बुद्धाज डिसिपल्स की बात करें, सबसे पहले डिसिपल है कोडन्ना एंड अस्साजी, कन्वर्टेड सारिपुत्र एंड महामोगलन इनटू बुद्ध। कोदन्ना और अस्साजी सबसे पहले डिसिपल्स थे, फर्स्ट डिसिपल्स, और इन्होंने सारिपुत्र और महामोगलन को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। इनके जो चीफ डिसिपल थे वो थे सारीमित्र एंड महामोगलन। ठीक है, जो कन्वर्ट हुए थे। मॉन्क्स में आनंद, बुद्धास फर्स्ट कजिन आनंद, और यही इनके पर्सनल अटेंडेंट भी बने थे। महाकश्यप, कन्वेनर ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। उपाली, अदर डिसिपल्स कौन थे? छन्न, जो चैरिटियर ऑफ सिद्धार्थ थे। अंगुलीमाला, मर्डरर टर्न सेंट। ठीक है, ये कुछ इनके जो ये मॉन्क्स थे। ठीक है, लेटर इंडियन बुद्धिस्ट, बुद्ध घोष रोट विशुद्धिमग। महिंदा एस्टेब्लिश थेरावड़ा बुद्धिज्म इन श्रीलंका, सन ऑफ अशोक। संघमित्ता, डॉटर ऑफ अशोक, अशोक के दोनों बच्चे बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और उसको प्रोपोगेट भी करते थे। नागार्जुन, फाउंडर ऑफ मध्यमका स्कूल। आर्यदेव, डिसिपल ऑफ नागार्जुन, ऑल्सो नोन एज कंदेव। असंग और बुद्ध पलीटा। फिर आते हैं 3 फेमस सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पहले हिनायना या थेरावड़ा की हम बात करें, मीन्स द लेसर पाथ, एंड थेरावड़ा मीन्स डॉक्ट्रीन ऑफ द एल्डर्स, यूज्ड पाली लैंग्वेज, ये पाली लैंग्वेज में था। थेरावड़ा, ये जो हिनायना है, इसे थेरावड़ा भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है मीन्स ऑफ लेसर पाथ, अगर आपसे कहा जाए तो वो हिनायना सेक्ट है। बुद्ध को ये एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते थे, ये बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, ह्यूमन बीइंग मानते थे। वांटेड निर्वाण, ये निर्वाण चाहते थे। अशोक हिनायना फॉलो करते थे, जिनसे महिंदा ने ढूंढा था हिनायना सेक्ट को। ठीक है, Mahayana means greater path, lesser path Hinayana, Theravada is Hinayana, but Mahayana is greater path। इसके फाउंडर कौन थे? नागार्जुन, ये संस्कृत लैंग्वेज में था। बुद्ध को इसमें ये लोग गॉड मानते थे। 2 चीफ फिलोसॉफिकल स्कूल्स थे महायाना में, एक था मध्यमिका और योगाचरा। कनिष्क एंड हर्ष फॉलोड इट, कनिष्क और हर्ष इसको फॉलो करते थे। वज्रायना मीन्स वेहिकल ऑफ थंडरबोल्ट, थॉट दैट सैल्वेशन कैन बी अटेंड यूजिंग मैजिकल पावर्स। ठीक है, इसमें मैजिकल पावर्स के प्रोपोगेट करते थे। वज्रायना एक कहा जाता था मीन्स ऑफ वेहिकल ऑफ थंडरबोल्ट।
फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। ऑल स्तूप्स कंटेन, एक ट्रेजरी होती थी, एक ट्री होती थी जो लाइफ बताती थी, स्मॉल ऑफर्स करने के, ऑफरिंग्स देने के लिए साथ सा करके एक जगह हुआ करती थी ये। 5 टाइप्स ऑफ स्तूपास थे इसमें, रेलिक, ऑब्जेक्ट, कोमेमोरेटिव, सिंबॉलिक और वोटिव। ठीक है, ये स्तूपास 5 टाइप के हुआ करते थे, रेलिक, ऑब्जेक्ट, कोमेमोरेटिव, सिंबॉलिक, वोटिव। ध्यान रखिएगा, रेलिक स्तूपास होते थे वहां पे किसी भी बॉडी पार्ट को रख दिया जाता था, जिस जैसे बुद्ध को मान रहे तो उनका कोई बॉडी पार्ट वहां पे रख दिया गया, या जिस चीज को यूज करते थे वो रख दिया गया, कोई रिलीजियस ऑब्जेक्ट को रख दिया गया और फिर उस चीज की पूजा की जाती थी। ठीक है। 4th century Samadhi statue in Anuradhapura is one of the finest example of Sri Lankan sculpture। ठीक है, 4th century समाधि स्टेच्यू इन अनुराधापुरा, ये श्रीलंकन स्कल्पचर का एक एग्जाम्पल है। सेकंड, बाराबारा केव्स बिहार में जो है वो। The Ellora caves are made up of 12 Buddhist, 17 Hindu and 5 Jain rock cut temples excavated out of Charanandri hills। ठीक है, तो एलोरा केव्स जो थी इसमें 12 बुद्धिस्ट थी, 17 हिंदू हैं और 5 जैन रॉक कट टेम्पल्स है, ये चरणंद्री हिल्स में मिलेंगे। बुद्धिस्ट काउंसिल देख लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन इसमें से आता है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 में हुई थी, दूसरी 383 में, तीसरी 246 बीसी में और उसके बाद चौथी 100 एडी में हुई थी। प्लेस, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। फर्स्ट जो थी इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे महाकश्यप, सेकंड के सभाकमी, थर्ड के मोगलीपुत्र टिस्सा और फोर्थ के वासुमित्र और अश्वघोष। किसके अंडर में हुई थी? अजात शत्रु के अंडर में हुई थी पहली, दूसरी काल अशोक के, तीसरी अशोक के और चौथी कनिष्क के। आउटकम्स क्या थे? पहली का था कि विनय वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर उपाली, विनय पिटाका जो था वो उपाली के अंडर में स्टेब्लिश हुआ। सुत्त वॉज एस्टेब्लिश अंडर आनंद, मैंने बताया था विनय और सुत्त जो थे पहली काउंसिल में डिस्कस हो चुके थे, तो विनय पिटाका वॉज एस्टेब्लिश अंडर उपाली और सुत्त पिटाका वॉज एस्टेब्लिश अंडर आनंद। दूसरी की जो आउटकम था, 2 ब्रांचेस केम, स्थविरावदनिस एंड महासंघिकास, ये 2 आउटकम्स थे, इसके 2 ब्रांचेस आई थी, स्थाविरावदनिस और महासंघिकास इसमें आ गए थे। थर्ड आउटकम थर्ड काउंसिल का ये था, अभिधम्म पिटाका बना दी गई थी और फोर्थ जो काउंसिल थी इसका जो आउटकम था वो था महायाना हिनायना सेक्ट इसमें आ गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, और लास्ट एक पॉइंट जो है वो है सुत्तनी पटा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्लीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कैटल। सुत्तनी पटा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें ये कैटल्स को बचाने की प्लीडिंग किया करते थे। तो ये क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया तो मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट एक डाल दिया था। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है जिसमें हमने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का टोटल इन डेप्थ पार्ट देख लिया है। इसके अंदर से ही कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के वो पूछ लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो इजी लैंग्वेज में चीजों को समझना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स को देख के पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं खुद लिखती हूँ तो वो चीजें आसान हो जाती है मेरे लिए, आपको समझाना भी और आपके लिए मुझसे समझना भी। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में जल्द से जल्द एक नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू।